अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इसमें आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की बात आती है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इसी हवाले से है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स। तो आप रैशनल नंबर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहली होती है कि ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं वो भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास -3 सारे नेगेटिव होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फिर कह रहे हैं रैशनल नंबर को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर वो टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब कि खत्म हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। मैं इसको आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके से। जैसे अगर मैं लूँ 1/4 और इस दोनों को आपस में डिवाइड करूँ, आप अपनी कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। फिगर आ रही है 0.25। तो अब क्या है कि ये नंबर 2, 3, 4 इससे ज़्यादा अगर नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, खत्म हो रहा है। तो ऐसे पहचानेंगे कि ये कौन सा नंबर है आपके पास। ये तो हम किस लिए पहचान रहे हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो कब आएंगे, जब हमारे पास किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करके आंसर 0 पॉइंट जब डेसिमल में आएगा, तो 0 के बाद जो है, पॉइंट के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो है वो 1, 2, 3, 4 तक नंबर होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। तो वो कौन सा कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। उसके बाद ये टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि रिकरिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ रिकरिंग डेसिमल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 1/3 और जब मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मेरे पास फिगर आई ये। तो ये देखिए, ये रिकरिंग का मतलब वापस होना। तो ये रिपीट हो रहा होगा पैटर्न। तो पैटर्न के रिपीट होने से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो नंबर हैं वो कौन से हैं, रैशनल नंबर हैं। अब अगर मैं बात करूँ इरैशनल नंबर की, ठीक है, आपको मैं एक टेक्निक और ट्रिक बताती हूँ जो कि मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपने जो है वो इसको याद कैसे करना होता है। आपको अगर इरैशनल नंबर याद नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने से पहले ज़रा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये ट्रिक जो है वो याद हो जाए कि सबसे पहले रैशनल नंबर को हम कैसे पहचानते हैं। टेक्निक नंबर 1 है कि वो सारे नंबर इंटीजर हों, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, 2, 3, 4 नंबर से ज़्यादा डेसिमल के बाद ना आ रहा हो, और रिकरिंग हो, पैटर्न सेम हो और रिपीट हो रहा हो। तो ये सारे कौन से कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको इरैशनल की तरफ लेके जाते हैं कि इरैशनल कौन से नंबर होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं रिमूव कर दूंगी। आई होप आपने ले लिया होगा। क्लास में अटेंटिव रहा करें ताकि आपको सब कुछ समझ आए, और इसको आप बार बार जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको याद नहीं करेंगे, तो ये आपको याद नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। तो इरैशनल नंबर्स में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब खत्म नहीं होता और चलता रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है मतलब चलता रहता है। दूसरा पॉइंट है पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और क्यू हमेशा कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा, पी क्यू क्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है। और ये कभी भी जो, अब ये क्या होता है, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है पैटर्न, जो इसमें एक पैटर्न आ रहा था हमारा, हमने जो रैशनल नंबर में देखा था 0.333 करके जो पैटर्न हमारा सेम आ रहा था, रिपीट हो रहा था, तो इसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं होता। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। समझ आया करें तो हमें जरूर बताया करें। अब अगर एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर है, उसको मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर डेसिमल में आया है 256,739, ठीक है, ये आता है। देखिए इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर अलग हैं। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो सारे नंबर अलग हैं, तो इट मीन्स कि ये इरैशनल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये चीजें रख लेनी है, सही है, जो मैंने अभी बात आपको बताई है। स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखेंगे तो आपके पास, अच्छा मैं बुक का साइड में एक पिक्चर लगा दूंगी जहाँ पे सवाल लिखे आ रहे होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला नंबर है, आपने इसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल इसमें रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। फिर आप ये देखेंगे कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे हम पता करेंगे कि रैशनल है कि इरैशनल। जितने पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े रैशनल और इरैशनल में, उसको हम मद्देनजर रखते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, इसको नोट डाउन प्लीज जरूर कर लिया करें, मेरे मार्कर को क्या हो गया है, 1/5, ठीक है। ये एक डालने के बाद भी नहीं चल रहा है,
जरा मैं इसको ठीक करूँ, उसके बाद में आपसे बातें चलें। हो गया सर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 1/5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, किस तरीके से सॉल्व करूँगी? अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 1/5, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है 0.2। ठीक है, तो अब क्या ये 0.2 आप अगर देखेंगे, वैसे आपको जो पॉकेट कैलकुलेटर होता है वो अलाउ होता है, तो आप जब अब वो अलाउड है तो आप उसको यूज़ करें। अब 1/5 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 0.2 के अलावा कुछ भी नहीं आया। इट मीन्स कि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल है। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मीन्स कि ये रैशनल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है, रैशनल नंबर है हमारे पास। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिखती हूँ, मुझे सही से नजर नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिखूंगी ताकि क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ के साथ करवाती जाऊँ। ठीक है, साइड बाय साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 5√6। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.816496 एंड सो ऑन। ठीक है, टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग कोई पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है। अब यहाँ देखें, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इट मीन्स कि ये क्या है? इररेशनल है। क्या है बच्चों? इररेशनल है। नंबर करके लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है, अरे भाई सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर दिया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। √2/8, इसका आंसर कैलकुलेट करके आ रहा है 0.1767766। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको पता है इसका आंसर क्या है, पता होना चाहिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग ऐसी हो रही होती है, तो थोड़ा सा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फोकस जो है वो समझने में होना चाहिए। ठीक है, और ये नॉन रिकरिंग भी है। इट मीन्स कि क्या है बच्चों? इररेशनल। ऐसे मैं आंसर लिख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। ये समझ आ गया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 में करवा चुकी आपको, 1 करवा चुकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जिसने कॉपी नहीं किया वो पीछे करके जो है वीडियो को देख ले। 2/8। ठीक है, अब इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया 0.25, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पूरा लिख देती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रैशनल है। आपको पता है टर्मिनेटिंग हो तो रैशनल है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 यहाँ कर देती हूँ 1/3। ठीक है, इसका आंसर निकालूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0.5, थोड़ा सा सही बना देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। 0.5773502। ठीक, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी जा रहा है। सही, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और नॉन रिकरिंग हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों? इररेशनल हुआ, इररेशनल नंबर। सही। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं जल्दी से, मेरे साथ साथ करेंगे ना तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई हमारे पास? हमारे पास है जस्ट अंडर रूट। इसको मैं सॉल्व करूँ अगर तो मेरे पास क्या आएगा? 2.828427। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अपने से भी आंसर बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग है ताकि आपको पता चले आप क्या कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग है, बाहर के आवाज को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो इसको मैं बंद कर सकती हूँ। नॉन रिकरिंग है, इट मीन्स बच्चों ये क्या हुआ? जिसमें भी नॉन नॉन आ रहा है वहां इर लगा देंगे। इर का मतलब याद कर लो, नॉन। ठीक है,
इरेशनल, जहां पे ये दो चीजें होंगी नॉन नॉन एर आ जाएगा वहां पे, इरेशनल नंबर है ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, आपको ये दिया हुआ, इसको कहते हैं ऑयलेज नंबर। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, लेकिन ये हमेशा आपके पास इरेशनल होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लें, इरेशनल होता है ये और आपका पाई, ठीक है। तो पाई और जो ई का जो वैल्यू है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, इरेशनल होता है। इसको आप याद रखें, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है बच्चों। सही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें ये नहीं समझ आ रहा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं पर कर देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है √5। √5 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर पे आ रही है 2.23606। अब बताइए क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, माइंड में क्या आ रहा है, इनफिनिट है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इरेशनल आएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहाँ पर देखती हूँ। अच्छा, मैं वो नहीं मिटा रही ताकि आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बच्चों 22/3। सही है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 7.3333। रिपीटिंग पैटर्न, जब ये रिपीटिंग है इट मीन्स व्हाट इज इट, रैशनल। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब रैशनल, आपने देखते ही पहचान जाना है, इट इज रैशनल। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अभी मुझे बताना पड़ेगा, आई होप आप लोग जो है वो साथ साथ करते जा रहे होंगे। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अब हम करेंगे 10 में है 1/पाई। अब भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये पाई बहुत ही बुरा बना है, लगी नहीं रखी, मैंने पाई बनाया है 1/पाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो पाई होता है वो क्या है, हमेशा इरेशनल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल। इसको आपने याद कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है कि जब भी आपके पास पाई हो या ई हो, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, ठीक है। यहाँ रिपीट इसलिए कर दिया वापस कि आपको याद रहे, सही है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11/22। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 0.25। इट मीन्स 0.25 के बाद कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ, टर्मिनेटिंग है ये, ऐसा ही है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट मीन्स व्हाट इज इट, रैशनल। रैशनल आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, रैशनल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। सही, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। देख देती हूँ यहाँ पे हमारे पास है कि हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कुछ नंबर्स को। सही है, किसमें करना है, हमें बताना है कि कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। बहुत आसान है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारे पास आता है 5.8, वो भी इसी से रिलेटेड है, तो मैंने पीछे किया। तो अगर मैं इसको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँ तो मेरे पास नंबर आ रहा है ये, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं आ रहा। बता दें, पीछे से शोर आ रहा था तो मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, 5/8 हमारे पास है, हमें यह बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर्स। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया। अब हम अगर पीछे जाएं और रिविजन में जाएं अपने पीछे जो अभी हम पढ़ के आए हैं, डेसिमल के पास सिर्फ 3 नंबर्स हैं, तो इट मीन्स कि क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग। अब मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल यूं करके लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 4/18। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ 0.2222, ठीक है। तो ये इन्फिनिट तक जा रहा है, लेकिन ये है क्या, देखें, ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा बच्चों ये क्या है मुझे बताएं, ये रिपीटेड पैटर्न है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, रीकरेंगे, ठीक है, एंड रीकरेंगे। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं कि ये रीकरिंग डेसिमल है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/5। इसका आंसर आ रहा है 0.666। जब मैंने इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो अब ये आगे तक जा रहा है, इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेटर पे आ रहा होता है कि कितना आगे जा रहा है। सही, तो आपको समझ आ जाएगा, पता चले आप बोले मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये आगे तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास है। ठीक है, और क्या है बच्चों, रिपीट हो रहा है अगर तो ये क्या होगा, रिकरिंग। सही, तो अब हमारे पास आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 49/9। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 5.4444। क्या हुआ ये, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग। कितनी बुरी राइटिंग हो रही है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल लिख देती हूँ, यहाँ पे भी डेसिमल लिख देती हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल लिखिए। सही है, अब इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से इसे करवा देती हूँ। वैसे तो मुझे कहना चाहिए था कि आप खुद करेंगे, बट क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते नहीं हैं कि वो करें। 0.6578। देखें बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक है, और ये टू इन्फिनिट जा रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है। बात समझ आ गई आप लोगों को, डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा आपको करवा दिया है इसका। अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कौन सा, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है,